एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ये रोल ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजी, जो पहला यूनिट है उसका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैम्पबेल का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो मैटर के बारे में दिया गया है कि मैटर जो होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बना होता है। तो जो मैटर होता है क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, है ना, वही मैटर है। अब मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि मैटर के एग्जांपल में देखो तो पत्थर हो गए, ठीक है, कुछ भी, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। देन मेटल हो गया, ऑयल हो गए, गैस हो गए, ठीक है, गैसेस हो गए, ये सब क्या है? मैटर है ना। अब देखो, जो मैटर होता है किसका बना होता है? एलिमेंट्स, ठीक है, उनके प्योर फॉर्म में या फिर कॉम्बिनेशंस में। एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? कंपाउंड है। तो देखो, एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसे केमिकल रिएक्शन से आप दूसरे छोटे सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, है ना। सब्सटेंस that cannot be broken down to other substances by chemical reactions। ये तो है, ठीक, केमिकल रिएक्शंस, है ना। और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं? पहला अक्षर, जैसे कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, अब नाइट्रोजन का N। अगर मैं कहूँ सोडियम का तो SO नहीं है, Na है। तो ज़रूरी मतलब ये क्या है कि देखो, लैटिन या जर्मन नाम से भी हो सकते हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, है ना। तो Na हो गया, समझ गए। तो ये तो क्या एलिमेंट। कंपाउंड क्या है? एलिमेंट जो है किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड रहते हैं, ठीक है, जिसमें अ सब्सटेंस हैविंग 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। अ सब्सटेंस हैविंग 2 और मोर different elements combined in a fixed ratio। जैसे पानी हो गया, है ना, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 2:1 के। नमक हो गया NaCl। सोडियम और क्लोराइड किस रेशियो में? सोडियम और क्लोरीन किस रेशियो में है? यहाँ पे 1:1 के रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में, है ना। अब देखो, जो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, पर अब ये दोनों कंबाइन होकर जब एक कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उस कंपाउंड की अलग ही प्रॉपर्टी इमर्ज होके आती है, निकल के आती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सोडियम एक मेटल है, ठीक है, प्योर सोडियम क्या है? एक मेटल है। और प्योर क्लोरीन जो है ये जहरीली गैस है, ठीक है, पॉइजनस गैस है ये। लेकिन दोनों मिल गए तो नमक बन गया, ठीक है। टेबल सॉल्ट, जिसे हम खाते हैं, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, नमक ज़रूरी है सनम, ठीक है। अब ये जो देखो, ये जो कंपाउंड थी, इसमें नई प्रॉपर्टीज़ इमर्ज होके आई। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड होती हैं, ठीक है। ये अच्छा चीज़ बन गया, बढ़िया खाने लायक चीज़ बन गई। इसका एक एग्जाम्पल है नमक। तो ऑर्गेनाइज्ड मैटर जिसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। अब पानी है, ठीक है, उसे आप पीते हो। जिंदा रहने के लिए तेरी सनम पानी पीना ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम पानी पीना ज़रूरी है सनम, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन पी सकते हो क्या?
ऑक्सीजन पी सकते हो क्या? वैसे तो ऑक्सीजन भी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको पी नहीं सकते ना। ठीक, ऑक्सीजन के एटम को तो पियोगे नहीं। ओके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सांसों से घुसता है अंदर में, सांसों की ज़रूरत है से, ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर अब देखो, पानी चाहिए, नई प्रॉपर्टी इमर्ज होके आई ना, तो सिंपल सी एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर जिसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है, उसी की एग्जांपल है ये नमक, पानी, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की। हम ये कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए एलिमेंट्स। देखो 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। अब इनमें भी हमें सारे नहीं चाहिए, हमें इसके बस 25% के आसपास, 20-25% चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब उसमें भी हमें ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इंसान को चाहिए 25 चाहिए, किसको? ह्यूमन को। पेड़ तो 17 में ही काम चला लेते हैं, ठीक, पेड़ को 17 में ही जीवन चल जाता है पेड़ों का। अब देखो, हम 25 तो चाहिए, लेकिन 25 में केवल 4 ही ऐसे हैं जो मैक्सिमम 96% से ज़्यादा बना दे रहे हैं, लगभग 96% हमारी बॉडी का बना दे रहे हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। किसी बुक्स कहीं कहीं नाइट्रोजन 3.3 दिया रहता है, कहीं 3.2 दिया रहता है, कैम्बल में 3.3 दिया, दोनों ही सही है ना, ठीक है। थोड़े से परसेंटेज के लिए क्या परेशान है। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 3.3 नाइट्रोजन को ले लूँ, ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18.5, हाइड्रोजन हो गया 9.5, सब मिला के समझो 96.3% आ गया लगभग, ठीक। ये 4 बड़े एलिमेंट्स। ये कैसा परसेंट है? परसेंटेज ऑफ बॉडी मास, ठीक है। अब फॉस्फोरस, कैल्शियम 1.5% है, फॉस्फोरस 1% है, पोटेशियम 0.4% है, सल्फर 0.3% है, सोडियम और क्लोरीन 2.22% है, मैग्नीशियम 0.1% है। इन सबको मिला लोगे तो 3.7% के आसपास आएगा। और फिर बाकी जो बचे वो तो ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, जो एकदम ही, जो लेस देन 0.01% है बॉडी मास का, ठीक है। जैसे बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीशियम नहीं, सॉरी, मैंगनीज, ठीक, मैंगनीज, मैग्नीशियम तो हमारे यहाँ आ गया, ठीक है, 0.1%, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम, जिंक, ये सब बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। अब देखो, जैसे कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिंदा रहने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, जैसे आयरन सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ आयोडीन तो हर किसी को नहीं चाहिए। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास थायराइड ग्लैंड होता है, उससे वो T3 T4 हार्मोन बनाते हैं, थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, उसके लिए उनको आयोडीन चाहिए, ठीक। अगर हम इंसान कुछ नहीं, बस 0.15 mg आयोडीन रोज खा लेना, ठीक है, आयोडीन ये डाइट के थ्रू आ जाए, ठीक है, सी फूड के थ्रू आ जाए, तो फिर आयोडीन हार्मोन अच्छे से बना लेंगे, ठीक। और अगर आयोडीन की कमी हुई तो गॉइटर रोग हो जाता है, घेंगा। पहले एक बहुत, हम लोग छोटे थे ना, तो टीवी में एक ऐड आता था, उसमें आयोडीन, गॉइटर हो जाता था गले में, फिर वो उसको आयोडाइज सॉल्ट खिलाते थे, फिर वो ठीक हो जाता था, है। फिर वो गाना आता था, अब तुम वही हो सनम, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा आता था ना, वो ऐड आता था यार, ठीक है। ओके, अब देखो, कई तो ऐसे नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है जो जहरीले है, टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, जैसे आर्सेनिक। अब साउदर्न एशिया में वहाँ पाया जाता है आर्सेनिक, और वो पानी में, ग्राउंड वाटर में पहुँच जाता है, और जब कुएं से पानी निकाल के पीते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आर्सेनिक वाले पानी से एक्सपोज हो रहे हैं। तो तरीके निकाले जा रहे हैं कि आर्सेनिक को कम किया जाए पानी में। अच्छा, अब आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, इवोल्यूशन ऑफ टॉलरेंस टू टॉक्सिक एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने कहा कि हर एलिमेंट अच्छा नहीं होता है, जहरीले भी होते हैं।
तो एक केस स्टडी की गई, ठीक है, कि जब कई एलिमेंट्स जहरीले हैं, ठीक है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ की मिट्टी ही जहरीली है और उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स, तो वहाँ पेड़ पौधे कैसे उग जा रहे हैं? तो बस उसका आंसर है इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। तो देखो, टाइबूरॉन एक जगह है, ठीक है, जो कि एक पेनिनसुला है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को बे के पास, ठीक। पेनिनसुला क्या होता है? वो एरिया जो चारों तरफ से पानी से घेरा गया, ठीक है। तो ये पेनिनसुला जो है सैन फ्रांसिस्को बे के पास है, और यहाँ पे एक ऐसा लिली मिलता है जो सिर्फ यहीं मिलता है, ये टाइबूरॉन मैरिपोसा लिली, दिख रहे हो, ये प्यारा सा पौधा, ठीक है, टाइबूरॉन मैरिपोसा लिली। ये और कहीं नहीं उगता दुनिया में, बस यहीं उगता है। इसका साइंटिफिक नाम है केलोकॉर्टस टाइब्यूरोनेंसिस, ठीक है, केलोकॉर्टस टाइब्यूरोनेंसिस। ये और कहीं नहीं उगता, यहीं उगता है। यहाँ की जो मिट्टी है ना, उसमें जहरीले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो टॉक्सिक हैं बाकी नॉर्मली प्लांट्स के लिए, पर फिर भी ये प्लांट वहाँ उग जाता है। वहाँ की मिट्टी जो है वो सरपेंटाइन सॉयल है, ऐसा सॉयल जो किसकी वेदरिंग से बना हो? सरपेंटिनाइट रॉक्स की वेदरिंग से। ये वो रॉक्स होते हैं जिनमें क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में होता है, समझ गए? बहुत ज़्यादा कैसी मात्रा में होता है? बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में। तो यहाँ कोई नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं उग सकते, लेकिन ये उगता है। देखो, जो सरपेंटाइन सॉयल है सरपेंटिनाइट रॉक से बनी, ठीक है। अब इसमें सरपेंटाइन मिनरल्स जो होते हैं ना, वो रहते हैं, ठीक है। और ये वो मिनरल होता है सरपेंटाइन मिनरल जिसमें देखो बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे, पर ऐसे भी एलिमेंट्स रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में रहते हैं नॉर्मल से, जो टॉक्सिक है, जैसे क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। सरपेंटाइन क्यों कहते हैं? जैसे सांप के जैसा दिखने वाला है, हाँ, ग्रीन चिकना वैसा स्केली टाइप का, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सरपेंटिनाइट रॉक है ना, पेंटिनाइट रॉक। एक्चुअली सरपेंटाइन वर्ड सांप के लिए यूज होता है ना, तो वैसा दिख रहा है, ठीक है, वैसा अपीयरेंस टाइप का, ठीक है। ये पूरा सांप ही नहीं है, ठीक। अच्छा, तो ये प्लांट्स कैसे यहाँ रह लेते हैं? और भी कई प्लांट्स हैं, देखो यहाँ अलग अलग प्लांट दिख रहे हैं, ये भी सरपेंटाइन रॉक सॉइल कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ सरपेंटाइन प्लांट कम्युनिटी है वहाँ रहने वाले, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? कैसे ये प्लांट्स यहाँ रह पाए? कुछ नहीं, पहले देखो एंसेस्टर्स गए होंगे जो नॉन सरपेंटाइन स्पीशीज रहे होंगे, पर वो सरवाइव कर पाए रहे होंगे उस जगह में। जो नॉन सरपेंटाइन प्लांट स्पीशीज रहे होंगे पर सरवाइव कर लिए, तो उनमें कुछ ऐसा गुण होगा जिसे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर वो इसी में और आगे वही बढ़ते गए, रिप्रोड्यूस कर करके, और ओवर टाइम ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि प्रॉपरली वो अडेप्ट हो गए उस जगह के लिए, और नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन का। ठीक है, एक छोटी सी जगह में ऑन लोकल स्केल। ओके, चलो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एटम एलिमेंट जो होते हैं एटम्स के बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, ये सब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।